और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ डेप्यूटी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार भी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, इससे पहले हम ऋतुराज जी से बातचीत कर रहे थे, एक नए साल का तोहफा उनके द्वारा बताया गया, लेकिन अगर इस आदेश को समझा जाए आगामी दिनों में कितना असरदार साबित होगा? देखिए, बहुत बड़ा आदेश है, बहुत अहम आदेश है और हजारों की संख्या में प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारी इन आदेशों का इंतजार कर रहे थे। हालत ये थी कि जब जब कैबिनेट की बैठक होती थी, हमारे पास भी, हमारे चैनल में भी तमाम क्वेरीज आती थी और बहुत बड़ा तबका ऐसा था आईओसी जिसको सिर्फ एक एजेंडे से सरोकार था और वो एजेंडा ये था कि क्या प्रदेश में तबादलों से प्रतिबंध हटेगा या नहीं हटेगा। क्योंकि फरवरी में इसी साल ये तबादलों से बैन हटा था, तकरीबन एक साल पूरा होने को आ गया, इसलिए लोगों का जो इंतजार था वो बढ़ गया था। इसके आदेश क्यों हुए, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि विधायकों की डिमांड थी। बहुत बड़ी तादाद में जो विधायक थे वो चाहते थे कि राजस्थान में तबादलों से प्रतिबंध हटाया जाए। कई विधायकों ने तो ये फीडबैक दिया सरकार को कि अभी भी कई विभाग ऐसे हैं जहां कांग्रेस सरकार के समय लगे हुए अधिकारी और कर्मचारी काबिज हैं, क्योंकि एक तय अवधि के लिए तबादलों से बैन खुला था, इसलिए हम उनको उस समय नहीं बदल पाए थे। अभी भी जो मीटिंग मुख्यमंत्री कर रहे हैं संभाग के विधायकों के साथ, चाहे वो उदयपुर संभाग के विधायक हों, चाहे वो भरतपुर संभाग के विधायक हो आईओसी, उस बैठक में भी कई विधायकों ने मुख्यमंत्री के सामने ये मांग उठाई है कि तबादलों से प्रतिबंध हटाया जाए, ये बहुत जरूरी है। और जो कैबिनेट की बैठक हुई थी 28 दिसंबर को, उस बैठक में भी कई मंत्रियों ने मुख्यमंत्री को कहा था कि ये प्रदेश के हर इलाके से डिमांड आ रही है कि तबादलों से प्रतिबंध हटाना चाहिए, तो वो घड़ी आ गई है। ये बहुत बड़ी खबर है, ये कह सकते हैं कि 2024 के खात्मे से पहले ये बड़ा, जैसा ऋतुराज जी कह रहे हैं कि बड़ा तोहफा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में प्रदेश में सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का जो तबका था वो इंतजार कर रहा था कि तबादलों से प्रतिबंध हटे। इस तबादले से प्रतिबंध हटने के आदेश की दो बहुत खास बातें हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब इतनी कम अवधि के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाया गया है। आमतौर पर कम से कम 1 महीने के लिए तबादलों से प्रतिबंध हटाया जाता है, लेकिन ये जो तबादलों से प्रतिबंध है ये 10 जनवरी तक लागू रहेगा। यानी कि जिसको भी तबादले, जिस विभाग में तबादले जिस मंत्री को करने हैं, वो 10 जनवरी तक तबादले कर सकते हैं। एक और इस आदेश में जो खास बात है कि अभी तक स्कूली शिक्षा के जो तबादले थे वो बैन रहते थे। कॉलेज शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, बाकी के जो शिक्षा के विभाग हैं उनमें आईओसी तबादलों से प्रतिबंध जब सामान्य विभागों में होते थे तो उनमें भी होते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा, यानी कि एक तरीके से सभी तरह की शिक्षा में तबादले नहीं हो सकेंगे, उन लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा जितने भी विभाग हैं, तमाम विभाग, चाहे वो गृह विभाग, परिवहन विभाग, जलदाय विभाग, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, सभी विभागों में तबादले हो सकेंगे। और मेरा ऐसा अनुमान है कि 10 जनवरी तक राजस्थान में कम से कम 10,000 तबादले होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में विधायकों की डिजायर मंत्रियों के यहाँ पेंडिंग पड़ी है। जब तबादलों पर प्रतिबंध था तब भी हम पता करते थे कि अगर किसी मंत्री से 10 विधायक मिलने आ रहे हैं तो उनमें से 9 विधायक ऐसे होते थे जो तबादलों की डिजायर लेकर जाते थे और मंत्री उनको समझाते थे कि अभी तबादलों पर प्रतिबंध है, आप थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, जब तबादलों से प्रतिबंध हटेगा तब आपका काम करेंगे। एक और बड़ा कारण यह है कि जनवरी के महीने में आईओसी विधानसभा का सत्र आहूत होना है। ये खबर हम दिखा चुके हैं, कैबिनेट में इसका प्रस्ताव भी था, तो सरकार ने इसका भी ध्यान रखा है, क्योंकि जब हाउस चलता है, विधानसभा का संचालन जब होता है तो उस अवधि में तबादले नहीं किए जा सकते। यही कारण है कि 10 जनवरी की जो तारीख है उसको तय किया गया है कि 10 जनवरी तक जितने तबादले आपको करने हैं उतने तबादले कर लीजिए। और अब ये मान के चलिए कल से ही, आज का दिन तो निकल गया, कल से ही जयपुर में खासकर राजधानी में विधायकों का अंबार देखने को मिलेगा। मंत्रियों के घर के बाहर भीड़ बढ़ जाएगी। जो जनसुनवाई मंत्री करते हैं उनमें अगर किसी मंत्री के यहाँ 50 लोग पहुंच रहे हैं तो 45 लोग ऐसे होंगे जिनको अपना तबादला करवाना है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि हमारी पोस्टिंग तो जयपुर से मान लीजिए 400 किलोमीटर दूर है, जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, कब तबादलों से प्रतिबंध हटे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जो पश्चिमी राजस्थान के रहने वाले हैं वो पूर्वी राजस्थान में हैं, वो लोग चाहते थे कि कब तबादलों से प्रतिबंध हटे। तो ये खबर 2 वर्गों के लिए, खासकर जो लोग सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके लिए तो आईओसी है ही गुड खबर, ये विधायकों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जो विधायक होते हैं उन पर उनकी जनता का, उनके वोटरों का, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों का बहुत बड़ा प्रेशर होता है तबादले का,
और विधायक ही लगातार सरकार तक ये बात पहुंचा रहे थे, अपनी मांग पहुंचा रहे थे कि तबादलों से प्रतिबंध हटना चाहिए। और यही कारण है कि सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने खबर ब्रेक की है कि राजस्थान में तबादलों से प्रतिबंध हट चुका है। 1 जनवरी से लेकर, यानी कि परसों से, जब नए साल की शुरुआत होगी 2025 की, 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक 10 दिनों में राजस्थान में तबादले हो सकेंगे। और पूरी संभावना है उसी कि बम्पर तबादले इस अवधि में प्रदेश में होंगे। मतलब समझा जाए कि आगामी दिनों के अंदर कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, पर कहां-कहां ये बदलाव देखने को मिलेंगे शिवेंद्र, अगर विस्तार से समझाना चाहें। देखिए, जो मैंने कहा कि जिन विभागों को प्रतिबंधित किया गया है इस आदेश में, मैं एक बार वापस दर्शकों की जानकारी के लिए फिर बता देता हूं कि जहां पे तबादले नहीं होंगे उनमें सबसे शुरुआत में है स्कूल शिक्षा विभाग। स्कूल शिक्षा विभाग में तो नॉर्मली भी अगर तृतीय श्रेणी के तबादलों की बात की जाए तो एक लंबा समय गुजर गया। मुख्यमंत्री हुआ करती थी वसुंधरा राजे, उस समय तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के तबादले हुए थे। उसके बाद पूरी 5 साल निकल गई अशोक गहलोत की बतौर मुख्यमंत्री। हर बार ये कहा गया कि एक पॉलिसी बनेगी, पॉलिसी के बाद तृतीय श्रेणी के शिक्षकों के तबादले होंगे, लेकिन उन 5 सालों में कोई पॉलिसी नहीं बनी। नई सरकार आ गई, नई सरकार को भी 1 साल हो गया, लेकिन इस सरकार में भी कोई पॉलिसी नहीं बनी। तो प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, उच्च शिक्षा और कॉलेज शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग। मैं फिर दोहराऊंगा कि इन उच्च शिक्षा को और तकनीकी शिक्षा को पहली बार तबादलों से दूर रखा गया है। हो सकता है वो इसलिए कि अभी सेशन चल रहा है। अगर बहुत बड़ी तादाद में कॉलेजों के प्रिंसिपल्स और लेक्चरर इधर उधर हो जाएंगे तो कॉलेजों में पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि तकनीकी शिक्षा और जो उच्च शिक्षा है इसमें भी तबादलों को भी प्रतिबंधित रखा गया है। बाकी जितने भी विभाग हैं, ओपन फॉर ऑल, जिसको चाहिए वो तबादले कर सकता है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो जलदाय हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो सामाजिक न्याय विभाग हो, सभी विभागों में तबादले हो सकते हैं। और यहां तक हमारे पास जानकारी है उसी, कई मंत्रियों ने, जिनको जानकारी मिल गई थी क्योंकि कैबिनेट में थे मंत्री, उनको पता था कि पॉजिटिव निर्णय हुआ है। मुख्यमंत्री ने भी सकारात्मक पहल की थी कि ठीक है, इतने विधायकों की अगर डिमांड है, इतने मंत्री अगर चाह रहे हैं कि तबादलों से बैन हट जाए, तो जिन मंत्रियों को इस बात का अंदेशा था कि तबादलों से प्रतिबंध हट सकता है, उन मंत्रियों ने तो बाकायदा तैयारी भी कर ली है कि कब उनको सूची निकालनी है। क्योंकि बहुत दिनों से उनके पास भी फीडबैक है कि उनके विभाग में कौन अधिकारी काम कर रहा है, कौन अधिकारी काम नहीं कर रहा, किसके वो बदलना चाहते हैं। लेकिन वो इंतजार कर रहे थे एक अच्छे समय का, और वो समय 1 जनवरी से शुरू हो रहा है। 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक राजस्थान में तबादलों से प्रतिबंध हट गया है और इस अवधि में बम्पर तबादले होंगे। और 1 तारीख से जब नया साल शुरू होगा उसी, तब से आप देखेंगे कि जयपुर में खासकर जो मंत्रियों के बंगले हैं, चाहे वो सिविल लाइंस में हो, चाहे वो गांधीनगर में हो, चाहे वो अस्पताल रोड में हो, वहां पर रौनक बढ़ जाएगी लोगों की और बहुत बड़ी तादाद में लोग अपने तबादलों की अर्जी लेकर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल शिवेंद्र, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन फिलहाल